प्रभु यीशु मसीह के एक और शिष्य का जिक्र आज हम करेंगे। इसका नाम भी याकूब है, परंतु इसके पहले जिस याकूब की हमने चर्चा की, ये दूसरा याकूब है जिसका बहुत सारा वर्णन बाइबल में और इतिहास में पाया जाता है। याकूब सलोमी तथा जब्दी का पुत्र और यूहन्ना का भाई था। पेशे से याकूब मछुआरा था। जैसे ही इसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने का आमंत्रण दिया, उसने वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके पीछे हो लिया। याकूब और यूहन्ना दोनों ही उत्तेजित और क्रोधित स्वभाव के थे। शायद इनके पिता जब्दी का भी ऐसा ही स्वभाव होगा, तभी प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों को गर्जन के पुत्र का उपनाम दिया था। याकूब भी प्रभु यीशु मसीह के 3 निकटतम शिष्यों में से एक था। बाकी 2 अंतरंग शिष्य पतरस और याकूब का भाई यूहन्ना थे। यह भी यीशु मसीह की सेवकाई के प्रारंभ से ही प्रभु यीशु के साथ रहा। पतरस की सांस की चंगाई के समय, यायर की लड़की को पुनर्जीवित करते समय, यीशु के रूपांतरण के समय, यीशु की मृत्यु के पूर्व गेत्सेमनी बाग में और यीशु के पुनरुत्थान के बाद तिबिरियस झील में मछली पकड़ते हुए अन्य शिष्यों के साथ यीशु के दर्शन के समय याकूब का वर्णन प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ किया गया है। यह भी गलील प्रांत के बैतसदा नगर का निवासी था। याकूब की माता सलोमी और यीशु की माता मरियम संभवतः चचेरी बहनें थी। इस प्रकार याकूब भी रिश्ते में प्रभु यीशु मसीह का कजन, या हम सामान्य भाषा में कहें तो भाई था। बाइबल के कुछ संदर्भों में, विशेष घटनाओं में जहां याकूब का जिक्र है, उनका अध्ययन कर याकूब के व्यक्तित्व की जो बातें उजागर होती हैं, यहां उन्हीं का उल्लेख किया जा रहा है। पहली बात, वह उग्रवादी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में वर्णन है कि यरूशलेम नगर को जाते हुए जब लोगों ने यीशु का स्वागत नहीं किया, तो इस तिरस्कार पूर्ण भावना को देखकर याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम यह आज्ञा दें कि आकाश से अग्नि गिरे, आग गिरे और उन्हें भस्म कर दे? उस पर उसने मुड़कर उनको डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो? मनुष्य का पुत्र तो लोगों के प्राण को नाश करने नहीं परंतु बचाने आया है। और तब वे दूसरे नगर की ओर चले गए। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि बैतसदा से यरूशलेम बहुत दूर था। इन दोनों नगर के बीच सामरिया गांव पड़ता था। बैतसदा से यरूशलेम की यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए सामरिया गांव भोजन एवं विश्राम के लिए बिल्कुल उत्तम स्थान था। उस समय यहूदी सामरिया को हीन तथा एक प्रकार से निम्न दृष्टि से देखते थे और उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे, अछूतों सा व्यवहार करते थे। सामरी भी यहूदियों से कोई संबंध नहीं रखते थे और इस जातिवाद ने दोनों के बीच भयंकर घृणा और द्वेष को उत्पन्न कर दिया था। अतः यहूदी यात्रा करते समय सामरिया गांव के बीच के रास्ते के जाने के बदले दूसरे रास्ते से जाते थे। यद्यपि यह रास्ता उन्हें लंबा पड़ता था, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं मानते थे जैसे अन्य जन साधारण की मान्यता थी। अतः उसे सामरिया के गांव में विश्राम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यह ठीक उसकी मृत्यु के पूर्व की अंतिम लंबी यात्रा थी। उसने अपने 2 शिष्यों को अपने आगे सामरिया के गांव भेजा, जिससे उन सभी के भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था हो सके। सामरियों ने यीशु का अपने गांव में स्वागत करने से इनकार कर दिया। संभवतः उन्होंने उन भेजे हुए शिष्यों का भी अनादर किया। मौका पाकर उन्हें अपशब्द कहकर अपमानित किया होगा, पत्थर फेंके होंगे, गांव के बाहर निकाल दिया होगा। इस प्रकार के अभद्र व्यवहार पर याकूब और यूहन्ना क्रोध से भर गए, उतावले हो गए, उन्मादित हो गए। उन्होंने यीशु से मांग की कि वह उन्हें ऐसा अधिकार दे कि आग बरसा के वे सामरिया के गांव को भस्म कर दें। याकूब और यूहन्ना उसकी दिव्य सामर्थ्य, संपूर्ण प्रकृति एवं मृत्यु पर उसके अधिकार के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने उसका निर्देश एवं आदर्श अनुकरणीय जीवन देखा था और अधिकार पूर्ण प्रवचन सुने थे। इन सब के बाद तुच्छ समझे जाने वाले लोगों द्वारा उसका अपमान एवं तिरस्कार उनकी सहनशीलता से बाहर की बात रही होगी।
अपने गुरु का अपमान होते देखकर कोई प्रतिक्रिया ना व्यक्त करते हुए खामोशी से वहां से गुजर जाना उनके व्यक्तित्व और स्वभाव के विपरीत था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही इस प्रकार की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उस गांव को नाश कर दिया जाए। वे स्वभाव से ही स्वयं को अपने आप को थोड़ा कुछ ऊंचा समझते थे, क्रोधी और उत्तेजित होने वाली और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले स्वभाव के थे। इसी कारण यीशु ने उन्हें गर्जन के पुत्र का उपनाम दिया था। याकूब एवं यूहन्ना के प्रतिशोध के इस निवेदन पर यीशु मसीह ने उन्हें जोर से डांटा। वे घृणा एवं प्रतिशोध से भरे हुए थे। क्षमा, प्रेम एवं धीरज का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मर्म को वे अभी तक नहीं समझ पाए थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वह मनुष्यों के विनाश के लिए नहीं परंतु उन्हें बचाने के लिए आया था। दूसरी बात, याकूब अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। इसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में मिलता है कि किस प्रकार जब्दी के जो दो पुत्र याकूब और यूहन्ना थे, उनके पास अर्थात यीशु के पास आकर कहने लगे, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने बैठे और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जिस कठिनाई से मैं गुजरने वाला हूं, जिस समस्याओं से, जिस विषमता से मैं गुजरने वाला हूं, जिस विरोध से, जिस पीड़ा से मैं गुजरने वाला हूं, जिस गलगथा की राह से मृत्यु का बपतिस्मा मैं लेने वाला हूं, तुम नहीं समझ सकते। इन बातों को जब अन्य शिष्यों ने सुना कि याकूब और यूहन्ना कितने महत्वाकांक्षी थे, तो दूसरे जो शिष्य थे वे भी याकूब और यूहन्ना से नाराज हो गए। अतः यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर यहूदियों के अधिकारी समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन तुम में से जो बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान बनना चाहे वह सबका दास बने। तो ये याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं निकटतम स्थान पर बैठना चाहते थे, परंतु बाद में जब उन्होंने उसके दाएं और बाएं क्रूस पर टंगे दो डाकुओं को देखा होगा, तब याकूब को इस बात का एहसास हो गया होगा कि वास्तव में वे नहीं जानते थे कि वे क्या मांगते थे। याकूब तो डरकर यीशु को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। आसपास रहने की बात तो दूर है, दाएं बाएं बैठने की बात तो दूर है, वह वहां से भाग गया। यीशु के कठिनतम समय में वह वहां नहीं रहा, क्योंकि वह सोचता था कि यीशु सांसारिक राजा बनेगा और उसको एक महत्वपूर्ण स्थान प्रभु यीशु मसीह के शासन में, राज्यकाल में मिलेगा। तीसरी बात जो हम याकूब के जीवन में देखते हैं कि वह बहुत दृढ़ विश्वासी था। बहुत उसका विश्वास मजबूत था और जो कुछ वो कहता था उस पर वह कायम भी रहता था। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 12वें अध्याय की पहली आयत और उसके आगे यदि हम देखें तो लिखा है, लगभग उसी समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कुछ व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी इस बात से प्रसन्न होते हैं तो उसने पतरस को भी गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाया। ये अख़मीरी रोटी के दिन थे। यह घटना प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के कई वर्षों के बाद, लगभग 44 वर्षों के बाद घटी। पिंतेकुस्त के दिन से लेकर मसीहियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। इन साधारण से अनपढ़ शिष्यों ने मानो धूम मचा दी थी। इस पृथ्वी को मानो उल्टा पुल्टा कर दिया था, जिस प्रकार की वचन में लिखा है। मसीहियों पर अत्याचार भी कम नहीं हो रहे थे, परंतु सताओं के बावजूद भी मसीहत फैलती जा रही थी, कलीसियाओं का विकास होता जा रहा था। याकूब के समय जिस हेरोदेस का वर्णन है वह हेरोदेस अग्रिप्पा था। इसे रोमी सम्राट कैलिगुला ने यहूदियों का राज्यपाल बनाया था। यह उसी हेरोदेस राजा का वंशज था जिसने बैतलहम में 2 वर्ष से छोटे बच्चों को तलवार से घात कराया था।
इसी हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर भी कटवाया था। उसके बाद हेरोदेस अग्रिप्पा राज्यपाल बन गया। इसने भी धर्म की आड़ लेकर राजनीतिक लाभ हासिल करना प्रारंभ किया। उसने देखा कि मसीहों पर अत्याचार करने से उनकी लोकप्रियता और संख्या में वृद्धि होती है, अतः उसने कुछ क्रूरतम युक्तियां ढूंढी और सीधे याकूब को पकड़वाकर उसको तलवार से मरवा डाला। अब प्रश्न यह उठता है कि हेरोदेस ने घात करने के लिए याकूब को ही क्यों सबसे पहले चुना। स्पष्ट है कि याकूब गर्जन का पुत्र था, वह उत्साही था, वह महत्वाकांक्षी था, वह जोशीला था। उसके व्यक्तित्व के ये गुण थे। पहले जो उसकी कमजोरी थे, अब परमेश्वर की सामर्थ्य से, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं और उसके प्रभाव से ये मसीहियत के विकास के लिए वरदान बन गए थे। अब उसका जोश, उत्साह और महत्वाकांक्षा परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए ही केंद्रित हो चुकी थी। संभवतः इस जोश एवं उत्साह में वह पतरस से भी आगे आ गया था और बेधड़क प्रचार करता था। इसीलिए हेरोदेस ने सबसे पहले इसी का घात कराया। आज हमारे लिए याकूब के जीवन से कुछ शिक्षाएं हैं। पहली बात, परिवर्तित जीवन की प्रभावशाली गवाही होती है। यदि हमारे जीवन में वास्तव में हम परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहे हैं, तो क्या हमारे जीवनों में कोई अंतर आया है, कोई परिवर्तन हुआ है, और यही परिवर्तन हमारी गवाही बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जब उसके चेलों ने, अन्य लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उनके जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। यही बात याकूब के साथ हुई और अब वह आत्म केंद्रित ना रहकर दूसरों के अनंत लाभ पहुंचाने के लिए आगे बढ़ गया। उसकी महत्वाकांक्षाएं परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए केंद्रित हो गई और वह दुगने उत्साह और जोश के साथ प्रचार करने में संलग्न हो गया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमारे जीवन में परमेश्वर के रास्ते पर चलने के संकल्प से क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है, या हम केवल अपने स्वार्थों के लिए जी रहे हैं, या हम दूसरों के लिए भला सोच रहे हैं, दूसरों के लिए हित कर रहे हैं, दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, दूसरों को विनाश के नहीं परंतु अनंत जीवन के मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों की जिंदगियों को, उनके अनंत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में क्या वो जुनून है, हमारी जिंदगी में क्या वो परिवर्तन है जो याकूब के जीवन से जो नकारात्मक बातें थी वो सकारात्मक बातों में बदल गईं? क्या प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार करने से, परमेश्वर के रास्ते पर चलने से मेरे और आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखता है, कोई गवाही दिखती है, कोई प्रकाश दिखता है? यह हमको आज अपने आप से पूछना है। दूसरी बात, हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। परमेश्वर की सामर्थ सभी के लिए उपलब्ध है। प्रार्थना के द्वारा यह सामर्थ सबको प्राप्त होती है। इस सामर्थ पर किसी व्यक्ति का, किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होता। प्रार्थना के लिए विश्वास और आज्ञाकारिता प्रमुख है। परमेश्वर की इच्छा से हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बदल जाना प्रमुख होता है। क्या हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में, हमारे सोच में, हमारी मानसिकता में यह बात दिखाई देती है या नहीं? क्या हम अपने व्यवहार से, अपनी इच्छा से, अपने स्वार्थ से चल रहे हैं, या हम परमेश्वर के नियंत्रण में हैं और परमेश्वर की इच्छा को जीवन के अंतिम समय तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है? तीसरी बात, सीमाओं का अतिक्रमण करना अनुचित होता है। लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 52वीं आयत के आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसने अपने आगे आगे दूत भेजे, वे सामरिया के उस गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, पर उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हमें ये सामर्थ मिले कि हम इस समस्त ग्राम को ध्वस्त कर दें, लोगों को समाप्त कर दें?
याकूब और यूहन्ना दोनों ही ने न्यायी बनने की भूल की और साथ ही उन्होंने अपना गलत निर्णय भी सुना दिया। जो अधिकार परमेश्वर का है न्याय करने का, निर्णय करने का, उसका अतिक्रमण हमको नहीं करना है। हमको न्यायी नहीं बनना है। हमको यह ध्यान रखना है कि जो कार्य परमेश्वर का है वह परमेश्वर करेगा। हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से अगर मांगते हैं और नहीं मिलता तो हमको उसे परमेश्वर की इच्छा समझकर छोड़ देना चाहिए। ये दोनों भाई याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह पर अपनी इच्छा ही जाहिर नहीं करते, परंतु अधिकार के साथ उससे कहते हैं कि हमको वो सामर्थ्य मिल जाए कि हम लोगों को नाश कर सके। तो हमारे जीवन में हमारे क्रोध पर वश करने की परमेश्वर की इच्छा की प्राथमिकता होना चाहिए और हमको न्यायी बनने की भूल नहीं करना चाहिए। हम ये ना कहें कि ये व्यक्ति विनाश के योग्य हैं, ये व्यक्ति नरक जाएंगे, इन लोगों को परमेश्वर नाश करेगा, इनको परमेश्वर ध्वस्त करेगा। इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना, इस प्रकार की मानसिकता रखना हमारे लिए अच्छा नहीं। यह परमेश्वर का कार्य है। हमें केवल भलाई करते जाना है, हमें केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते जाना है, हमें बुराई को भलाई से जीतना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार याकूब के जीवन में एक आमूल परिवर्तन आ गया। एक और बात हमें याकूब के जीवन से सीखने को मिलती है, वह यह कि हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना है। क्योंकि याकूब प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहा, इसीलिए चेलों में सबसे पहले तलवार से उसका घात कर दिया गया, उसको मार डाला गया। परंतु उसने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। वो जानता था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करते हुए, अगर उसके रास्ते में क्रूस भी आएगा, उसके रास्ते में उसकी हत्या भी कर दी जाएगी, तो उसकी आत्मा सुरक्षित है और वह प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने जीवन को उसने निछावर कर दिया और प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने संसार की बातों से समझौता नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी जान भी उसके सामने कुर्बान कर दी। हमारे साथ क्या होता है, छोटी छोटी बातों में हम समझौता कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में हम डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम घबरा जाते हैं, परंतु हमें मनुष्यों को खुश रखने से ज़्यादा परमेश्वर को खुश रखना है, उसकी इच्छा को पूरा करना है, क्योंकि यही अनंत जीवन का रास्ता है, इसी में अनंत जीवन का सार छुपा हुआ है। तो हमने देखा याकूब के जीवन में यहाँ तक कि उसका कत्ल कर दिया गया, पर उसने समझौता नहीं किया। हमारे साथ क्या यह बात सत्य है? हमारे साथ यह बात क्या लागू होती है? क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की, उसके वचन की प्राथमिकता है? क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हमें अपना जीवन भी देना पड़े तो हम इस संसार से समझौता नहीं करेंगे और परमेश्वर के लिए जीवन में किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़े, हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस संसार में रहते हुए भले हमारा शरीर विनाश की ओर चला जाए, हमारे शरीर को घात कर दिया जाए, परंतु बात यह है हमारी आत्मा जो अनंत तक के लिए है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, वह सुरक्षित रहे। इसी में हमारा उद्धार है। यही बात हम याकूब के जीवन से सीख सकते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति विश्वास के कारण मृत्यु को भी, यहाँ तक कि जब उसकी हत्या की गई तो उत्साह से, शांति से, विश्वास में दृढ़ होते हुए उसे गले लगा लेता है और अपनी आहुति दे देता है। तो आज हमने याकूब के जीवन पर कुछ नज़र डाली और सीखा कि किस प्रकार हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप हमको परिपक्व होते जाना है, बढ़ते जाना है और हमारे परिवर्तित जीवन से ही प्रभावशाली गवाही होती है। हमारा चाल चलन
परमेश्वर की इच्छा के योग्य हो, उसमें प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे, और हम जो परमेश्वर का कार्य है वो परमेश्वर को करने दे, हम उसका अतिक्रमण ना करें, हम न्याय ना हो, हम दोष लगाने वाले ना हो, परंतु हम सेवा भावना के साथ, प्रेम के साथ, क्षमा के साथ प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देती रहे हमारे जीवनों के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ जीवन के अंतिम समय तक उसके प्रति आज्ञाकारी रहें। आज याकूब के जीवन में हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव था, पर जीवन में परिवर्तन भी था, सकारात्मक परिवर्तन था, और उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को देखकर, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखकर अपने संपूर्ण जीवन के उद्देश्य को, अपने आचरण को संपूर्णता से, आमूल, रेडिकली उसने परिवर्तित कर दिया। हमारे जीवन में परमेश्वर इन बातों से प्रेरणा दे कि हम अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रभु के पीछे चलते रहें और किसी भी प्रकार से समझौता ना करते हुए अनंत जीवन की दिशा में बढ़ते रहें। परमेश्वर इन वचनों से हमें सामर्थ्य दे, हमको प्रोत्साहित करे, और यदि आज और हम कोई कठिनाइयों से, विषमताओं से गुजर रहे हों तो निराश ना हो। जीवन में हमें शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से परमेश्वर के मार्ग पर चलते हो कोई भी अगर हमें किसी भी प्रकार की हानि उठाना पड़े तो उसे हम लाभ जाने, क्योंकि इसका स्वर्ग में बड़ा फल होगा। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा भी है, और हमारे जीवन में यही निश्चितता उसकी गवाही बन जाती है। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष देवे।